दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं, जिनमें से जुपिटर एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसे देखकर ही कहा जा सकता है कि यह सभी ग्रहों का राजा है। साइज में जुपिटर सभी ग्रहों से बड़ा, और अगर कोई सोलर सिस्टम से दूर से देखता है तो उसे सूरज के साथ जुपिटर ही दिखाई देने वाला है, यानी कि बाकी के सभी ग्रह तो कचरे समान स्पेस में कहीं खो जाते हैं। जुपिटर इतना बड़ा है कि अगर ये सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स को 2 बार भी खा लेगा तो भी इसमें काफी जगह बच जाएगी। और हम इंसानों के लिए तो जुपिटर इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसके रेडिएशन से 1 सेकंड के अंदर इंसान की मौत हो जाएगी। ये यूं कहे, किसी भी जीव के लिए जुपिटर बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो आइए आज हम बात करेंगे जुपिटर के बारे में, जो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे खतरनाक भी। बृहस्पति को अच्छे से समझने के लिए हमें इसकी कहानी शुरू से जाननी पड़ेगी, इसलिए हमें समय में पीछे जाना होगा, तब जब जुपिटर बना ही नहीं था। सोलर सिस्टम में बनने वाला सबसे पहला ग्रह जुपिटर ही था। आज से 4.6 बिलियन साल पहले, यानी 4.5 अरब साल पहले सोलर सिस्टम बिल्कुल खाली था। सिवाय गैस के कुछ बड़े बादलों के यहाँ कोई भी ग्रह मौजूद नहीं था। इन गैसों के समय के साथ सिकुड़ने की वजह से हमारे सूर्य का जन्म हुआ और साथ में जन्मा बृहस्पति ग्रह। सूर्य एक तारा है, और जब एक नया तारा जन्म लेता है तब उसके गिर्द धूल की एक डिस्क बन जाती है। जैसा कि हम शनि ग्रह के चारों ओर घूमती हुई एक डिस्क देखते हैं, बिल्कुल वैसी ही, जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है, यानी ऐसी डिस्क जो प्लैनेट बनाती है। ये डिस्क एक स्टार के गिर्द 5 से 10 सालों तक रहती है। ये डिस्क एक तारे के 5 से 10 लाख सालों तक रहती है, उसके बाद यह खत्म हो जाती है। लेकिन जाने से पहले ये बहुत से प्लैनेट को बना जाती है, जो कि फिर उस स्टार के चारों ओर घूमने लग जाते हैं। और जब सूर्य पैदा हुआ तो इसके गिर्द भी धूल की एक डिस्क थी, जिसमें बहुत सा मैटर था, और आपस में ये टकराने लगे। इसी टकराव के चलते बृहस्पति भी बनना शुरू हो गया। बृहस्पति सबसे पहले बना, और इसी वजह से वो सबसे बड़ा भी है, क्योंकि सभी ग्रह भी उसी धूल से बने हैं जिससे जुपिटर बना है। और जो प्लैनेट सबसे पहले बनता है वो सबसे ज्यादा धूल को अपने अंदर खींच लेता है, और वह सबसे बड़ा ग्रह बन जाता है। जुपिटर बिल्कुल उन्हीं चीजों से बना है जिनसे एक तारा बनता है, यानी कि जिनसे हमारा सूर्य बना है, उसी चीज से, उसी एलिमेंट से बृहस्पति ग्रह भी बना है। ये एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और हीलियम। हमारा सूर्य भी हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। बृहस्पति ग्रह सिर्फ साइज में छोटा रह गया, वरना ये भी एक तारा होता। अब बात करते हैं जुपिटर ग्रह की डिस्कवरी यानी कि खोज की। वैसे तो बृहस्पति को भी एंशिएंट टाइम से ही डिस्कवर किया जा चुका है, क्योंकि जुपिटर उन 5 ग्रहों में से एक है जो बिना किसी टेलीस्कोप के दिखाई देते हैं। मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न 5 ऐसे प्लैनेट हैं जिन्हें हम बिना टेलीस्कोप के आसमान में देख सकते हैं। ये ग्रह हमें एक बड़े से तारे की तरह दिखाई देते हैं। इसी वजह से एंशिएंट टाइम के लोगों ने इन 5 ग्रहों को सबसे पहले देख लिया था। उन्हें सिर्फ यही लगता था कि सोलर सिस्टम में केवल 5 ही ग्रह हैं। जुपिटर को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था, जिन्होंने 1610 में एक छोटी सी टेलीस्कोप से बृहस्पति ग्रह को देखा था। उसके साथ ही गैलीलियो ने जुपिटर के 4 बड़े चांद भी देख लिए थे। ये सब देखकर गैलीलियो काफी हैरान हो गए थे, क्योंकि उसने पहली बार ये जाना था कि पृथ्वी के अलावा भी किसी और ग्रह पर उसके चांद हो सकते हैं, उसके मून्स हो सकते हैं। गैलीलियो ने जुपिटर के 4 मून्स गैनीमेड, आयो, यूरोपा और कैलिस्टो को देखा था। जुपिटर को तो हमने जान लिया, लेकिन एक सवाल जो सबके मन में कभी न कभी जरूर आया होगा, जुपिटर जरूरी क्यों है? बृहस्पति ग्रह की हमें जरूरत क्या है? क्या जुपिटर के न होने से हमें कोई फर्क पड़ता? अगर जुपिटर आज नहीं होता तो पृथ्वी पर भी कोई जीवन नहीं होता, क्योंकि बृहस्पति पृथ्वी के लिए एक शील्ड की तरह काम करता है। यानी जो एस्ट्रॉयड हमारी पृथ्वी पर गिरने वाले होते हैं, उनको जुपिटर अपनी हाई ग्रेविटी की वजह से या तो दूर फेंक देता है या फिर उनको अपनी ओर खींच लेता है। अगर जुपिटर आज न होता तो पृथ्वी के आसपास के 3 प्लैनेट पर एस्ट्रॉयड की बारिश हो रही होती। यानी जुपिटर अपने आगे के 4 प्लैनेट को एस्ट्रॉयड से प्रोटेक्ट करता है। अब आपको ये लग रहा होगा कि आखिर इतने सारे एस्ट्रॉयड आते कहां से हैं? तो इनमें से ज्यादातर एस्ट्रॉयड तो एस्ट्रॉयड बेल्ट से आते हैं, जो कि मंगल और बृहस्पति पर मौजूद है। इस बेल्ट में 1 से 2 मिलियन एस्ट्रॉयड मौजूद हैं,
और 2021 में की गई स्टडी के मुताबिक ये पता चला कि जिस एस्ट्रॉयड से डायनासोर का खात्मा हुआ था वो एस्ट्रॉयड भी एस्ट्रॉयड बेल्ट से ही आया था। इन एस्ट्रॉयड के बीच मिलियन ऑफ किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। एक एस्टीमेट के अनुसार एक एस्ट्रॉयड से दूसरे एस्ट्रॉयड के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग 1 मिलियन किलोमीटर है। दोस्तों, अगर हमारी पृथ्वी का डायमीटर की बात करें तो यह 12,742 किलोमीटर है। यानी एस्ट्रॉयड के अंदर जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के अंदर अर्थ जितने 235 प्लैनेट फिट आ जाएंगे। अब बात करेंगे जुपिटर की कैरेक्टरिस्टिक यानी कि बृहस्पति ग्रह की संरचना की। जुपिटर सोलर सिस्टम का 5वें नंबर का प्लैनेट है जो कि सूरज से 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल दूरी पर है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वह दूरी होती है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है, यानी इसकी दूरी हमारी पृथ्वी के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। जुपिटर की रोटेशन सोलर सिस्टम के बाकी सभी प्लैनेट से ज्यादा तेज है। जहां पृथ्वी अपना एक रोटेशन 24 घंटे में पूरा करती है, वहीं बृहस्पति अपना एक रोटेशन 9 घंटे और 56 मिनट में पूरा कर लेता है, जिसकी वजह से सोलर सिस्टम का सबसे फास्ट रोटेशन वाला प्लैनेट बनता है जुपिटर। जुपिटर का ऑर्बिट बड़ा होने की वजह से इसे सूरज का एक चक्कर लगाने में पूरे 12 साल लग जाते हैं, जबकि पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगाने में सिर्फ 365 दिन यानी 1 साल का समय लेती है। और मजे की बात यह है, जब पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है तो पृथ्वी पर मौसम बदलते रहते हैं, वहीं जुपिटर पर मौसम है ही नहीं। जुपिटर के साइज की बात करें तो इसकी चौड़ाई अर्थ से 11 गुना ज्यादा है और इसमें अगर धरती को भरा जाए तो इसमें 1312 पृथ्वियां समा सकती हैं। इतना ही नहीं, जुपिटर में इतनी जगह है कि सभी प्लैनेट को 2 बार खाने के बाद भी डकार नहीं लेगा। दोस्तों, जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसी वजह से इसके पास हर वो चीज बड़ी है। जैसे जुपिटर के पास सबसे बड़ी मैग्नेटिक फील्ड है। जुपिटर के चांद सोलर सिस्टम के सबसे बड़े चांद हैं और सोलर सिस्टम के सबसे बड़े तूफान भी जुपिटर पर आते हैं। बृहस्पति का नाम रोमन गॉड्स के किंग के नाम पर रखा गया था, जो कि बाकी सभी देवताओं का राजा था और उनमें सबसे बड़ा था। अब आते हैं उस सवाल पर जो वीडियो की शुरुआत में कहा गया था, जुपिटर इतना खतरनाक है कि वहां जाते ही पल भर में इंसान की मौत हो सकती है। तो क्या फिर बिना इंसान के कोई स्पेसक्राफ्ट जुपिटर पर लैंड हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि दोस्तों जुपिटर एक गैस दानव है जहां ग्राउंड है ही नहीं बल्कि सिर्फ गैसेज हैं। आपको पता होना चाहिए कि सोलर सिस्टम में 4 टेरेस्टेरियल प्लैनेट हैं और 4 गैसीय प्लैनेट हैं। इसमें पहले 4 प्लैनेट पर लैंड होने के लिए एक सरफेस मौजूद है, जबकि आखिरी 4 प्लैनेट पर लैंड होने के लिए कोई प्रॉपर सरफेस ही नहीं है। गैस वाले प्लैनेट या तो गैस से बने होते हैं या फिर बर्फ और पानी से बने होते हैं। जुपिटर और नेपच्यून को अब गैस प्लैनेट के अलावा आइस प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्लैनेट बर्फ से बने हैं। जुपिटर पर सिर्फ और सिर्फ गैस है। इन गैसों का प्रेशर इतना ज्यादा है कि अगर कोई स्पेसक्राफ्ट यहाँ लैंड भी होता है तो वह यहाँ गिरता ही चला जाएगा, और इससे पहले वह जुपिटर के कोर तक पहुंच पाएगा उससे पहले ही वह गैस के प्रेशर में फट जाएगा और फिर वो अपने एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर से भाप बनकर इवेपोरेट हो जाएगा। जुपिटर पर अब तक 9 स्पेसक्राफ्ट भेजे जा चुके हैं, जिनमें से केवल गैलीलियो ही जुपिटर के अंदर तक जा पाया है। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 जब जुपिटर के पास से गुजरे थे तब दोनों से मिली जानकारी ने बताया कि जुपिटर के पास अपने रिंग्स हैं और उसके कुछ नए मून्स को भी उन्होंने डिस्कवर किया था। उसके बाद साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाया जाए जो जुपिटर के अंदर जाकर इन सभी चीजों को अच्छे से स्टडी कर सके। इसके बाद ही गैलीलियो नाम का एक स्पेसक्राफ्ट तैयार किया गया था। दोस्तों, आप अगर अगली वीडियो में जानना चाहते हैं कि उस प्रोब जुपिटर में लैंड करने के बाद क्या हुआ था तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। हम उसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। आखिर जब वह जुपिटर पर उतरा तो उसने क्या देखा और जुपिटर में कहां तक वो अंदर की जानकारी निकाल पाया। एक बार फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।